तो हमने पहले रीड किया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेसन जैसे हमारा चल रहा है, तो हमने क्रॉप्स के बारे में रीड किया कि हमारी क्रॉप्स सीजन के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती हैं, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्या क्या जो सबसे पहले हमें क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फसल पैदा करने में देखो बेटा जी, आप तो गांव में रहते हैं, आपको पता है कि फसल जब उगाते हैं फिर उसको पानी लगाते हैं, उसमें से वीड्स निकालते हैं, मैनर और फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, है ना। तो बहुत सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो आपको पता है, तो जैसे आप अगर अपने घर में भी कुछ पौधे उगा लेते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत से वर्क करने पड़ते हैं। तो इसी तरह किसान को भी फसल के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो सभी काम होते हैं इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखो, आप अगर गमले में पौधा उगाते हो, सबसे पहले मिट्टी लेके आते हो, गमले में मिट्टी डालते हो। इट मीन्स कि मिट्टी तो बहुत ज़रूरी है, तो उसकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है कि आपको तो थोड़ी मिट्टी चाहिए होती है, तो तैयारी तो होती है। आपको एक बिल्कुल सख्त कठोर जैसे तो वो तो ला के नहीं रख देते, आप हल्की हल्की मिट्टी लेके आओगे, है ना, जिसमें पानी आसानी से जा सके। तो जो किसान उसको करता है, उसको उसकी तैयारी करता है। सोइंग होता है बीज उगाना, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स लगाना। इरिगेशन होता है सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उसका बचाव करना। हार्वेस्टिंग होता है फसल की कटाई। स्टोरेज होता है उसका भंडारण करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में रीड करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ये सबसे पहला कदम होता है फसल उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल को टर्न किया जाता है और इसको ढीला किया जाता है, लूज किया जाता है। दिस अलो द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे जड़ें गहराई तक जा सकें। द लूज सॉइल अलो द रूट टू ब्रीद इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी आपकी हल्की भुरभुरी होगी, ढीली होगी, तो क्या होगा, अगर गहराई में जड़ें जाएंगी तब भी उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट टू ब्रीद ईजिली। तो बेटा अगर लूज़ होगी तो ईजिली कैसे ब्रीथ कर सकेंगे, क्योंकि जो हवा में अगर हमारी मिट्टी में अगर स्पेस होगा तभी उसमें हवा होगी, और मिट्टी में हवा होगी तभी ईजिली वो सांस ले सकेंगी रूट्स। द लूज एंड सॉयल हेल्प इन द ग्रोइंग ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो हमारी मिट्टी के अंदर अर्थवर्म भी होते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर सॉइल लूज होगी तो वो उनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉयल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो ये जो अर्थवर्म होते हैं किसान के मित्र के होते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है मिट्टी को और लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस मिलाते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। इसको ऐसे करने की जरूरत क्यों होती है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि मिट्टी में क्या क्या होता है। मिनरल होते हैं, वाटर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप पढ़ते आ रहे हो, और अन्य कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपने 7th में पढ़ा लेगुमिनस प्लांट्स की जो होते हैं उसमें प्लांट्स की रूट्स में राइजो ये बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय द सोयल ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म होंगे वही जो डेड प्लांट और एनिमल होंगे उनको डिकम्पोज करेंगे। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्प इन द डेड ऑर्गेनिज्म टू रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसी ऐसे ही ये फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये डेड ऑर्गेनिज्म को मिट्टी में मिलने में मदद करेंगे। दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। अब है सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। क्योंकि जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह होती है वही प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए अगर हम उसको लूज करेंगे, टर्न करेंगे, तभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आएंगे और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होगी। 10
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉयल इज इम्पोर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग कहलाती है ये प्रोसेस। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो, हल से होता है। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ये लकड़ी या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉयल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉयल बहुत सूखी हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो उसमें कई बार हल चलाने से पहले पानी भी देना पड़ता है। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग पीसीज ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स, तो जो सॉयल होती है उसमें जब हम उसमें हल चलाते हैं तो उसमें बड़े बड़े जैसे वो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उसको क्या कहते हैं, क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद ए प्लैंक, तो इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़, और उसको लेवल में भी करना भी ज़रूरी होता है ताकि उसमें अच्छे से बीज बो सकें और उसमें सिंचाई में भी कोई दिक्कत ना हो। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। सम टाइम मैनर एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद सॉइल, द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, तो कई बार इसमें खाद भी मिला दी जाती है ताकि वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, और कई बार सॉइल को पानी भी देना पड़ता है उसमें बीज उगाने से पहले। तो अगली जो इसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। गुड बाय।